हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास का टॉपिक चल रहा था हमारा परासरण, संपरासरण, संपरासारी और अतिपरासारी, अल्परासारी। उसके बाद लेकर आया हूँ मैं संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा, क्योंकि ये पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा परासरण दाब की, तो उसमें संगुणन भी पूछा जाएगा और वियोजन भी पूछा जाएगा, क्योंकि मैं एक साथ करा दूंगा। फिर परासरण दाब, संगुणन और वियोजन की मात्रा भी पूछेगा, तो सभी की मतलब न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएंगे। इसलिए संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा मुझे एक साथ मतलब आप इसी के साथ पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके, और सभी में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों हेडिंग डालिएगा संगुणन की मात्रा। क्या डालना है आपको? संगुणन की मात्रा। इम्पोर्टेंट है ये, संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा। ठीक है, परिभाषा क्या बनेगी इसकी? परिभाषा किसी पदार्थ के कुल अणुओं में कुल अणुओं से साम्य में संगुणित अणुओं की संख्या, साम्य में संगुणित अणुओं की संख्या, संगुणित अणुओं की संख्या, संगुणित अणुओं की संख्या पदार्थ के संगुणन की मात्रा, पदार्थ के संगुणन की मात्रा कहलाती है। बात आई समझ में? किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्य में संगुणित अणुओं की संख्या पदार्थ के संगुणन की मात्रा कहलाती है। बात आई समझ में? अच्छा, संगुणन जो होता है जुड़ना होता है। संगुणन किसको बोलते हैं हम? जुड़ना होता है, यानी कि दो या दो से अधिक अणु जब आपस में जुड़ते हैं और केवल एक ही फॉर्म में आते हैं, केवल एक रूप बनाते हैं, उसको बोलते हैं संगुणन, यानी जुड़ना। अच्छा, जुड़ते कैसे हैं? एक डाइमर फॉर्म बनती है, यानी द्वितीयक बोलते हैं इसमें, डाइमर फॉर्म बनती है, डाइमर को संगुणित बोलते हैं। जैसे कि इसमें जुड़ना किसका होता है? जैसे कि नंबर 1 है बेंज एसिटिक अम्ल का जल में संगुणन। क्या है? एसिटिक अम्ल का जल में संगुणन। बात आई समझ में मेरे बच्चों? एसिटिक अम्ल का जल में संगुणन। ठीक है, नंबर दो फिनॉल का बेंजीन में संगुणन। क्या है? फिनॉल का बेंजीन में संगुणन, बात आई समझ में? नंबर 3 है मेरे बच्चों बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में संगुणन, बात समझ रहे हैं? समझ रहे? यानी कि एसिटिक अम्ल का जल में संगुणन होता है, फिनॉल का बेंजीन में संगुणन होता है, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में संगुणन होता है। अच्छा, होता कैसे वो देखिएगा। संगुणन बोलते किसको? जैसे कि मेरे बच्चों CH3COH, ठीक है, यहाँ पर लिख लो जल। ठीक है, इसके 2 अणु लेंगे हम तो बनेगा क्या? CH3COOH। ठीक, इसका एक डाइमर बन जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया संगुणन, 2 अणु से 1 अणु बन गया, एसिटिक अम्ल के 1 अणु बन गए। अच्छा, इसकी फॉर्म कैसे बनेगी? फॉर्म देखिएगा CH3C
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, ठीक है साहब, CH3 और यहाँ पर आएगी क्या, यहाँ पर आएगी डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आएगी O और यहाँ पर मेरे बच्चों H, ठीक है। ये देखिएगा ये इसका डाइमर रूप है, एसिटिक अम्ल का डाइमर रूप इस प्रकार बनेगा, इसी को बोलते हैं क्या, द्वितीयक यानी कि डाइमर, ठीक है, यानी संगुणन। संगुणन इसका हो गया, किसका, एसिटिक अम्ल का संगुणन हो गया। भाई दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम, ये अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, एसिटिक अम्ल का संगुणन हो गया, ठीक है। अच्छा संगुणन निकालते कैसे हैं हम वो देखिएगा, आप लोगों के लिए मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछी जाती है, न कि ये कहीं पूछा जाता है, और पूछ लिया जाएगा तो देख लेना इसको, ठीक है। अब देखिएगा मेरे बच्चों हम संगुणन कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक, संगुणन देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल का संगुणन हो रहा है तो चलो एसिटिक अम्ल से शुरुआत करते हैं। पहले एसिटिक अम्ल CH3COOH और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है तो CH3COOH का संगुणन, ठीक है। प्रारंभ में क्या रहेगा, ये 1 0 और T समय पश्चात क्या हो जाएगा, A माइनस के अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा/2, ठीक है। वान ठप गुणांक किसको बोलते हैं, I बराबर के क्या रहता है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, I प्लस के मतलब 1 प्लस के अल्फा प्लस नहीं माइनस है मेरे बच्चों, माइनस के अल्फा प्लस के अल्फा/2। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 1 माइनस के अल्फा/2। बात आई समझ में, बात समझे ना समझे। अच्छा संगुणन हमेशा इतना ही होता है, संगुणन हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है, किसी का भी देख लो आप, संगुणन यही आएगा निकल कर, किसी का भी देख लो आप, ठीक है। संगुणन इस प्रकार, अब इसमें I मतलब I क्या है, वान ठप गुणांक क्या है, वान ठप गुणांक, ठीक है। और अल्फा क्या मेरे बच्चों, वियोजन की मात्रा, क्या रहती है यहाँ पर, वियोजन की मात्रा या फिर संयोजन की मात्रा। पहले यहाँ पर जब वियोजन का मतलब नहीं बनता, यहाँ पर संयोजन हो रहा था, संयोजन की संयोजन यानी कि जुड़ने की मात्रा, संयोजन की मात्रा, ठीक है। वियोजन में लिखेंगे वियोजन की मात्रा अल्फा का मान, समझे ना। अब देखिएगा जैसे कि मैं बेंजोइक अम्ल में कराऊँ आपका संगुणन, CH3 मतलब C6H5COOH, ये आपका क्या है, ये बेंजोइक अम्ल है, तो अगर इसका संगुणन होगा तो C6H5COOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। बात है समझ में, शुरू में 1 0 और T समय पश्चात कुछ समय पश्चात क्या होगा, 1 माइनस अल्फा/2, इन दोनों को ऐड कर देंगे मेरे बच्चों, क्या होगा, 1 माइनस के अल्फा प्लस के अल्फा/2। बात आई समझ में। I बराबर के क्या आ जाएगा, 1 प्लस के 1 माइनस के अल्फा/2। संगुणन सबका एक ही होता है, यही बस हमेशा यही याद रखना, संगुणन की मात्रा। बात समझे या नहीं समझे। अच्छा वियोजन अलग होता है सबका, वियोजन अलग होता है, वियोजन टूटता है ना, वियोजन अलग होता है, संगुणन यही होता है। बात है समझ में। I क्या है, वान ठप गुणांक, अल्फा क्या है, संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा क्या, संगुणन की मात्रा। इसके बाद पढ़ाएंगे वियोजन की मात्रा, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए कराएंगे हम क्या, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।